हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय सुबोध सर। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बिहार बोर्ड के इंग्लिश विषय में जो 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को मैं आज आपको इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। और आप देखेंगे कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपको आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हो जाइए तैयार, कॉपी और कलम लीजिए और इस सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखिए और जम के तैयारी कीजिए, है ना। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इतना जो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आए, तो मैं आपका भी ये धर्म बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमें जो हमारा हौसला है वो हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से तैयारी कराता रहूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको जो है आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से है। ये पहला चैप्टर आपको जो है वो पहला क्वेश्चन आपको भारत इज़ माई होम से है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहता है व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। मतलब कि राधा कृष्णन साहब ने प्रेसिडेंसी में क्या लाए थे, मतलब राष्ट्रपति के पद में या राष्ट्रपति के भवन में उन्होंने क्या लाए थे, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। चूँकि डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले डॉक्टर राधा कृष्णन ही थे जो राष्ट्रपति थे, और उन्होंने क्या लाया प्रेसिडेंसी के लिए, है ना। तो आंसर है इसका, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटल इक्विपमेंट लाया। अ डिग्री ऑफ यूरिडिशन कहते हैं नॉलेज को, है ना, एक नॉलेज के स्तर को लाया। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, अपने जो अनुभव रूपी धन थे उन्होंने उसको लगाया। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और ऐसा मेंटल इक्विपमेंट, ऐसा डिग्री ऑफ यूरिडिशन और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस को उन्होंने लाया जो कि रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कि और कहीं भी मिलता नहीं है, देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 पक्का मिलेगा, ये निश्चित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आर्टिस्ट चैप्टर है ना, जो सिगानोया साहब ने लिखा है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डिड सिवईज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। यानी कि जब सिवई के मतलब जो फादर थे उन्होंने किस प्रकार का रिएक्शन दिया जब सिवई के टीचर घर आकर उसके सारी माँ को जो है उसका शिकायत सुनाया, तो उस पर फादर का क्या रिएक्शन था। तो आंसर बड़ा सहज ही है और आप समझ भी जाएंगे। कहता है व्हेन सिवईज मदर टोल्ड सिवईज फादर अबाउट हिज टीचर्स कंप्लेंट। यानी कि जब सिवई की माँ ने सिवई के फादर को टीचर के शिकायत के बारे में बताया तो क्या हुआ था, उसका फादर गुस्से से आग बबूला हो गया, और उसका रिजल्ट क्या हो गया, ही ग्रैब्ड सिवई बाय द कॉलर, एकदम कस के उसका कॉलर पकड़ लिया, एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। और जितना मारना था बेचारे सिवई को, 12 साल का लड़का था, जितना मारना था उसको मार बैठा, है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मारने के बाद क्या हुआ, सडनली ही कॉट साइट ऑफ द प्रीशियस गॉड्स हैंगिंग ऑन द वॉल। और अचानक उसकी नज़र, जो सिवई ने कलात्मक रूप से उस गॉड को सजाया था अपने दीवार पर, पूरा अपना आर्टिस्ट का काम करके, उस पर उसकी नज़र चली गई पिता की। तो क्या किया, नज़र जाने के बाद ही टुक अ हैमर, मतलब सिवई के फादर ने क्या उठाया, एक हथौड़ा लिया, एंड स्मैश द गॉड्स इनटू पीसेस। और जितने भी प्रीशियस गॉड्स थे जो दीवार में टंगे हुए थे, सबको एक एक करके सिस्टमैटिकली एक एक करके सबको चूर चूर कर दिया हथौड़े से। तो ये सिवई के फादर का रिएक्शन था आफ्टर द टीचर्स कंप्लेंट। इसको भी आप लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डिड द इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग। ये आप देखिए क्वेश्चन कहाँ का है ना। ये क्वेश्चन है आपका इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, है ना, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई का है। और जो है यह चैप्टर आपका उसी चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन है ना। पर्ल एस बक ने इस चैप्टर को लिखी है। जब वो भारत आई तो यहाँ पर घूमने के बाद वो क्या देखती हैं, उसका यह जो है क्वेश्चन है कि हाउ
वाई डिड द इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग, कि भारत के लोग सभी चीज़ों के लिए, जो दुर्दशा थी, भारत के लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट थी, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन था, कुपोषण था, उसके लिए भारत के लोग ब्रिटिश को क्यों जो है सो दोषारोपण करते थे, है ना। तो क्या कहता है आंसर, द इंडियंस थिंक, भारत के लोग सोचते थे, that the government which ruled for more than 200 years, वैसी सरकार जो भारत में 200 वर्षों से भी ज़्यादा साल तक शासन किया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कहता है ये सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। बट स्टिल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एक लंबे समय तक प्रशासन करने के बाद, शासन करने के बाद, देयर इज मेल न्यूट्रिशन, भारत में क्या था, मेल न्यूट्रिशन था, बच्चे में कुपोषण थे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ के लोगों में बेरोजगारी थे। तो इस बच्चों में मेल न्यूट्रिशन और जो पढ़े लिखे नवयुवक थे, यूथ थे, युवाओं में बेरोजगारी थी, इसलिए इंडियंस हमेशा ब्रिटिश को क्या करते थे, अपने पीड़ा के लिए, सफरिंग के लिए ब्रिटिश को ब्लेम करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एपिटाफ। एपिटाफ पोयम का ही नाम है ना, और वाल्टर डिलामेयर साहब ने पोयम लिखा है। तो क्वेश्चन आता है आपको कि एपिटाफ है क्या, है ना। इस पर मैंने एक वीडियो भी पूरा पोयम का बनाया है, आप उस पोयम उस वीडियो को पूरा पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एपिटाफ क्या है। लेकिन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आंसर बड़ा शॉर्ट है इसका। कहता है एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, मतलब किसी समाधि पर जो हम खुदाई करके कुछ लिख देते हैं, उस व्यक्ति का नाम, उसका शोहरत, उसकी अच्छाई, उसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग, ये सब चीज़ें जो लिखते हैं ऑन अ टॉम, स्पेशली रिटन इन द मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन, किसी मृत व्यक्ति के, मरे हुए व्यक्ति के यादगारी में जो उसके ऊपर खुदाई करके, समाधि के ऊपर खुदाई करके लिख देते हैं, उसको हम एपिटाफ कहते हैं। हु मे बी नियर एंड डियर टू समवन, जो व्यक्ति क्या हो, कवि का या लिखने वाले का नज़दीकी हो, नियर एंड डियर हो, इसी को हम एपिटाफ कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूँकि ये 5 क्वेश्चंस का आपका सेट है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डिड द पोएट वांट टू वेट इन द पोएम स्नैक, है ना। D.S. लॉरेंस साहब ने ये पोएम स्नैक लिखा है, इसका सार है सिन एंड एक्सपिएशन, मतलब पाप और उसका प्रायश्चित, इसी के थीम पर यह आधारित है। और इसी तरह का एक पोएम लिखा था, किसने, द राइम ऑफ द एनिशियंट मैरिनर ने, S.T. कॉलरिज ने, और उसी में एक एल्बेट्रॉस पक्षी का चर्चा भी किए हैं D.S. लॉरेंस साहब ने, है ना। तो क्या कहता है, वाई डिड द पोएट वांट टू वेट इन द पोएम स्नैक, मतलब स्नैक पोएम में कवि क्यों इंतजार करना पसंद करता है। तो आपको वो वाकया याद है कि जब कवि जो है कुर्ता पैजामा लेकर, हाथ में घड़ा लेकर सीढ़ी से उतरकर नीचे पानी आता है, तो उनके वाटर ट्रो के पास, यानी पानी की टंकी के पास, समवन इज ऑलरेडी देयर, पहले ही वहाँ कोई आ गया है। तो वह पहला व्यक्ति, पहला कौन था जो उस कवि के पहले आ गया था, तो वह स्नैक था। इसीलिए कविता का ये आपका क्या कहता है, ऑन अ सनी आफ्टरनून, यानी भरी दोपहरी में, when the poet went to fetch water from the water trough, यानी जब कवि वाटर ट्रो के पास पानी लाने गया, he saw that someone has reached there before him, कोई उसके पहले ही वहाँ क्या कर चुका है, आ चुका है। The poet was a second comer there, और वहाँ पर कवि जो है वह दूसरा आगंतुक है, सेकेंड कमर है। and he liked to wait the arrival of the snake, और इस प्रकार उस जगह पर सांप का जो है अराइवल, आगमन करना, आ जाना, कवि क्या करने लगता है, पसंद करने लगता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस के सेट को, आपको उसका क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों लिखा है, उसका हिंदी भी मैंने आपको समझाया। नोटबुक में तो आप लिख ही लेंगे, लेकिन लिखने के बाद आप उसको हिंदी में भी समझ लेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से इसको लिख सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों में भरपूर इसको शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो इसी उम्मीद के साथ आज फिर आपसे हम विदा लेते हैं, और एक नए वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।